हर साल हजारों गेम्स रिलीज होते हैं, जिसमें से थोड़े गेम्स बेस्ट सेलर्स और फैन फेवरेट्स बनते हैं तो कुछ फ्लॉप हो जाते हैं। आज के वीडियो में मैं और एलजे स्नो आपको 2022 के 10 फ्लॉप गेम्स के बारे में बताएंगे। ये हमारा पर्सनल एनालिसिस और ओपिनियन है और हम कंप्लीटली अवेयर हैं कि एक गेम बनाने के लिए काफी रिसोर्सेज और टाइम लगता है। वी डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनी गेम इन दिस लिस्ट। ब्लिजर्ड का डियाब्लो इमॉर्टल, जो कि एक MMO एक्शन रोल प्लेइंग गेम है जो जून में रिलीज हुआ था, was one of the biggest flops of 2022। अब आप बोलोगे कि ये गेम ने तो काफी पैसा बनाया है, which is true, पर ये गेम ने फैंस को डिसअपॉइंट किया और डियाब्लो इमॉर्टल इज द वर्स्ट रेटेड ब्लिजर्ड गेम इन एग्जिस्टेंस। पर ऐसा क्यों हुआ? क्या खराबी थी गेम में? प्लेयर्स को ये गेम के माइक्रो ट्रांजैक्शंस बिल्कुल नहीं पसंद आए, यानी कि ये गेम में जो भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता उनको काफी एडवांटेज मिलता ओवर समवन जिसने घंटों ग्राइंड किया है विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। फैंस काफी नाराज थे ब्लिजर्ड से फॉर मोनेटाइजिंग कोर गेम प्ले एलिमेंट्स। हालांकि एक गेमर ने तो $100K इन्वेस्ट किए टू बिल्ड अ परफेक्ट कैरेक्टर, पर ये उन पे ही बैकफायर कर गया क्योंकि वो PvP खेल नहीं पा रहे थे दूसरे प्लेयर्स के साथ। क्रॉसफायर एक्स से फैंस को काफी उम्मीद थी और 2007 के सक्सेसफुल क्रॉसफायर गेम के फैंस तो बेसब्री से क्रॉसफायर एक्स का इंतजार कर रहे थे। और जब फरवरी में क्रॉसफायर एक्स रिलीज हुई तो फैंस का दिल ही टूट गया। एक FPS गेम के हिसाब से क्रॉसफायर काफी बोरिंग थी। ओवरऑल बोरिंग गेम प्ले, बैड राइटिंग और टेरिबल AI की वजह से ये गेम फ्लॉप हो गई। हालांकि फैंस ने गेम को इतना बैकलैश दिया कि डेवलपर्स को रिलीज के कुछ दिन बाद ही एक ऑफिशियल अपॉलजी लेटर देनी पड़ी, जहां उन्होंने फैंस से माफी मांगी और थोड़ा सा समय भी मांगा गेम को फिक्स करने के लिए। बट अब काफी देर हो चुकी है। फैंस के अलावा क्रिटिक्स ने भी ये गेम को हॉस्टाइल रिसेप्शन दिया। गेमनेट ने अपने रिव्यू में क्रॉसफायर एक्स को 5 में से 0.5 की रेटिंग दी। द वेलैंडर्स रिलीज हुआ फरवरी में। ये गेम एक RPG है जिसका प्लॉट सुनने में काफी अच्छा लग रहा था। गेम बेस्ड है एक ऑल्टरनेटिव अर्थ में जहां मैजिक रियल है। गेम शुरू होता है आपके चोजन कैरेक्टर से जो फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री गॉड से मिलने जा रहा है। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, ये गेम काफी एम्बिशियस था, पर वेल इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ये गेम फ्लॉप हुआ। कैरेक्टर्स काफी इरिटेटिंग लगते थे और डायलॉग्स भी काफी पोरली रिटन थे। गेम काफी स्लो पेस्ड और अनड्रामेटिक है। बग्स भी काफी ज्यादा थे ये गेम में, जिसकी वजह से काफी डिसअपॉइंट हुए। बग्स तो चलो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिक्स हो जाते, पर गेम की स्टोरी और अदर एस्पेक्ट्स जो बेटर हो सकते थे वो अनफिक्सेबल है। मार्च 2022 को रिलीज हुआ बेबलेंस फॉल एक ऐसा गेम है जिसे उम्मीद थी कि ये परफेक्ट होगा, क्योंकि इसके डेवलपर एक्शन एक्सपर्ट्स प्लैटिनम गेम्स थे और गेम को बैक किया था एक मेजर पब्लिशर स्क्वायर इनिक्स ने। बेबलेंस फॉल को स्मॉल पार्टीज यानी कि 4 दोस्तों के ग्रुप के लिए डिजाइन किया था ताकि गेमर्स अपने दोस्तों के साथ रोजाना खेल सकें और रेड्स में पार्टिसिपेट कर सके। पर ये सारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई गेम के लॉन्च के बाद। फैंस और क्रिटिक्स को ये गेम डिसअपॉइंटिंग लगा। इन सिंपल वर्ड्स, इट वाज जस्ट नॉट फन टू प्ले। ग्राफिक्स काफी पोरली एनिमेटेड थे और ये गेम प्लैटिनम गेम्स के दूसरे टाइटल्स के एक्शन और हाइप को लिव अप नहीं कर पाया। चोकोबो रेसिंग शायद से 90s किड्स का वन ऑफ द फेवरेट रेसिंग गेम्स था। तो जब चोकोबो GP अनाउंस हुआ तो हम अडल्ट्स काफी नॉस्टैल्जिक हो गए और एक हाइप क्रिएट हो गया था। और फाइनली चोकोबो GP 12 जनवरी को रिलीज हुई। ये गेम ने भी फैंस का दिल तोड़ा और काफी फैंस डिसअपॉइंटेड थे इसके माइक्रो ट्रांजैक्शंस एस्पेक्ट की वजह से। बहुत लोगों को गेम के रिलीज के पहले ट्रेलर्स और इन्फॉर्मेशन डिसीटफुल भी लगी और देखा जाए तो गेम इतना खास नहीं था। ये गेम दूसरे क्लासिक रेसिंग गेम्स जैसे कि मारियो कार्ट के साथ कम्पीट नहीं कर पाया और गेमर्स को अपना कैरेक्टर रोस्टर बढ़ाने के लिए यानी कि एक्सपैंड करने के लिए काफी ज्यादा पैसा डालना पड़ा, जिसका किसी को पॉइंट नहीं दिखा और हाँ, ये गेम भी फ्लॉप हो गया। अनलाइक ये लिस्ट के बाकी के गेम्स, डॉलमन उतना बुरा नहीं है। डॉलमन मई में रिलीज हुआ एक एक्शन RPG गेम है जिसमें फ्यूचरिस्टिक साइफाई एंड कॉस्मिक हॉरर एलिमेंट्स हैं। अब देखा जाए तो डॉलमन उतनी बुरी गेम नहीं है, बस किस्मत खराब थी। पहले तो डॉलमन अनाउंस ऐसे टाइम पे हुई जब काफी प्रॉमिसिंग साइफाई हॉरर गेम डेवलपमेंट में थे, जिनका बजट और बैकिंग डॉलमन से काफी ज्यादा थी। फिर डॉलमन रिलीज हुआ अराउंड द सेम टाइम एज एल्डन रिंग। तो अब आप खुद ही समझ लो, थोड़े लोगों को गेम अनबैलेंस भी लगा और गेम काफी डिफिकल्ट था, मतलब नॉट इन अ फन वे, पर आप रेज कर जाओ ऐसी टाइप की डिफिकल्टी थी। डॉलमन गेमर से ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाया और इन द एंड फ्लॉप हो गया। पोस्टल सीरीज की रेपुटेशन रही है जहां मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा वायलेंस करता है इन द टाउन। ये कैरेक्टर काफी ज्यादा पैरानॉइड होता है और उसको लगता है कि टाउन के सारे लोग उसको मारना चाहते हैं। तो फंडा काफी सिंपल है बॉस, किल देम बिफोर दे किल यू। अब पहले के कुछ एडिशंस में ये अच्छा लगता था, पर जब पोस्टल 4 नो रिग्रेट्स लॉन्च हुआ 2022 में, काफी क्रिटिक्स और फैंस ये गेम से बिल्कुल खुश नहीं थे। गेम के शूटिंग मैकेनिक्स से लेके गेम की स्टोरी, गेम के ग्राफिक्स और गेम की परफॉर्मेंस, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज ऑफुल। गेम काफी ज्यादा क्रैश करता था और फैंस को एक्शन के बीच में गेम रीस्टार्ट कर जाना पड़ता था और गेम का कंक्लूजन भी काफी अंडरवेलमिंग था। नो रिग्रेट्स? आई डोंट थिंक सो।
शैडो वॉरियर सीरीज सालों से चलती आ रही है, जहां ओवर द इयर्स ये गेम सीरीज में काफी चीजें बदली। शैडो वॉरियर 3 मार्च में रिलीज हुई और वेल फ्लॉप हो गई। शैडो वॉरियर 3 एक FPS गेम है जिसका गेम प्ले एकदम सिंपल था और कॉम्बैट में भी कुछ नया नहीं लगा, मतलब इट वाज द सेम ओल्ड स्टफ। गेम प्ले खराब तो नहीं है पर एक्साइटिंग भी नहीं है। गेम खेलने के बाद लोग वंडर करने लगे कि गेम क्या सोच के बनाया गया था, क्योंकि प्लॉट भी डिफरेंट था एंड एवरीथिंग इन जनरल वाज ब्लैंड। अगस्त 2022 में रिलीज हुई सेंट्स रो, जो एक एक्शन एडवेंचर गेम है। सेंट्स रो का ये वाला वर्जन एक रीबूट था फैंस के बिलव्ड सेंट्स रो फ्रेंचाइज का, और ये 5th मेन गेम थी। लॉन्च के पहले सेंट्स रो के फैंस काफी हाइप थे ये गेम के लिए, पर वेल थोड़े लोगों ने तो सेंट्स रो को वर्स्ट गेम ऑफ द ईयर का भी टाइटल दे दिया, एंड दिस वाज बिकॉज सेंट्स रो की स्टोरी काफी खराब थी। प्लेयर्स को मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स अनोइंग लगे और ग्राफिक्स भी विजुअली अपीलिंग नहीं थे। गेम में बग्स भी काफी ज्यादा थे एंड the game was not what the fans expected it to be. अक्टूबर में रिलीज हुआ गॉथम नाइट्स, जो कि एक्शन RPG गेम है। इसको डेवलप किया वार्नर ब्रॉस गेम्स मॉन्ट्रियल ने और पब्लिश किया वार्नर ब्रॉस इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट ने। अब ये गेम ने काफी कॉपीज बेची और DC के फैंस भी एक्साइटेड थे इसको एक्सप्लोर करने के लिए, पर काफी फैंस डिसअपॉइंटेड थे गॉथम नाइट्स के ग्राफिक फिडेलिटी की वजह से, और काफी गेमर्स ने अपने प्री ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए थे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट वार्नर ब्रॉस, क्योंकि WB ने डिसाइड किया टू नॉट इंक्लूड अ हायर फ्रेम रेट। गेमर्स क्लियरली डिससैटिस्फाइड थे बिकॉज गेम में परफॉर्मेंस मोड नहीं था, एंड वाकई में गेमर्स ने परफॉर्मेंस इश्यूज फेस किए ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म पे। तो ये थे 10 गेम्स जो फ्लॉप हो गए इस साल, पर ये साल के बड़े हिट्स कौन से हैं जानना है तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप गेमिंग एंड कीप गॉसिपिंग।